अगर आप भी चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें बिना मारे ही घर से हमेशा के लिए भगाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, घर में अगर एक भी चूहा आ जाए ना तो नाक में दम कर देता है। चूहे घर में मौजूद अनाज के साथ साथ कपड़ों और कई कीमती चीज़ों को भी कुतर जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे जानलेवा बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए उन्हें घर से भगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई लोग चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए पिंजड़ा और उन्हें मारने के लिए चूहा मार दवा का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, पर इससे हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आप बिना मारे ही चूहों को अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं वो कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको आजमा के आप हमेशा के लिए चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये रेमेडी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है अगरबत्ती। तो ये जो मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल में आती है ना, वो वाली अगरबत्ती है। तो अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है तो ये जो कॉयल होता है ना, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो अगरबत्ती है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल ये जो रेमेडी बनती है कॉयल के मदद से, तो वो बनती है। तो यहाँ पर मैं कॉयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के टूटे हुए कॉयल के टुकड़े हैं तो वो आप ले लीजिए और इसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। तो क्रश करने के लिए यहाँ पर एक पेपर लीजिए और पेपर के अंदर रखने के बाद कोई भी हैवी चीज़ से इस तरीके से प्रेशर डालते हुए इसको क्रश कर लीजिए, पाउडर से बना लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पाउडर बना लेंगे। तो इस तरीके से इसको क्रश करने के बाद आपको क्या करना है, एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। दोस्तों, घर में चूहों का आना एक आम बात होती है। हम उन्हें घर में आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर हम उनको अपने घर से हमेशा के लिए दूर ज़रूर भगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करिएगा ना, तो ना ही आपको कोई पिंजरा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चूहा मार दवा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो रेमेडी है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर जब आप बाउल में रख लीजिए तो यहाँ पर इसको फूलने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड किया है जिससे ये जल्दी से फूल जाए। और इसको हमें ऐसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो भी क्रश है ना, वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी इस्तेमाल करना। तो ये जो पानी है ना ऊपर का, इसको आपको क्या करना है, एक और बर्तन में आप निकाल लीजिए। और ये जो पानी है ना, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करके। जहाँ अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना रखा है तो उस बिल में जो है इस पानी को स्प्रे कर दीजिए। अगर चूहे वहाँ पर होंगे तो उनके ऊपर ये जो पानी है ना पड़ेगा तो उनके बॉडी में एक झंझनाहट सी होगी जिससे है ना उस बिल से वो निकल के बाहर भागेंगे। तो इस पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं चूहों को भगाने के लिए। साथ में ये जो हमने कॉयल को पानी में फूलने के लिए रखा था ना, इसको आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक स्पून की मदद से प्रेस करते हुए पेस्ट सा बना लीजिए। दोस्तों, वैसे तो चूहों का किसी भी घर में आना एक आम बात होती है। हम उन्हें आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरीके के कुछ घरेलू नुस्खों को आजमाकर अपने घर से ज़रूर उन्हें दूर रख सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना जितना आसान है ना, उतना ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना आसान है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से जब हम कॉयल को अच्छे से पानी में मिला लेंगे तो उसके बाद जो हमें चीज़ इसमें रखनी है वो है गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच जो है भर के गेहूँ का आटा रख देंगे, क्योंकि जो गेहूँ होता है ना वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप कहीं पे देखते होंगे गेहूँ की रोटी वगैरह पड़ी रहती है तो उसको खाने के लिए आते हैं। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, आप इसकी जगह बेसन ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं। कोई भी खाने वाला आटा जो होता है वो आप इसके अंदर इस तरीके से मिला दीजिए। तो आटे को अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जो इसमें हमें तीसरी चीज़ रखनी है वो है डिटर्जेंट। कोई भी सर्फ जो भी आप जिस ब्रांड का यूज़ करते हैं, आधा चम्मच जो है इसके अंदर डाल दीजिए। सर्फ आप देखते होंगे जैसे ही हम कपड़ा धोते हैं ना, तो आप जब देखते होंगे हाथों में पानी लेते हैं और सर्फ रहता है तो उसमें से एक हीट निकलती है। तो उसी के कारण जब चूहे जब इसको खाते हैं ना, तो उनके जो है बॉडी में एक हीट बनती है जिसकी वजह से वो तिलमिला के घर से बाहर निकलते हैं। तो चूहों को घर से भगाने के लिए जो सर्फ होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा ये पावरफुल बनाता है। तो इसमें सर्फ आप ज़रूर से ऐड करिएगा। इस तरीके से इसको तीनों चीज़ों को मिलाते हुए हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। दोस्तों, ये जो चूहे होते हैं ना, सीवर लाइन वगैरह से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी से निकलते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारे घर में आते हैं ना तो हर चीज़ को वो छूते हैं, जिससे हमारे घर में इन्फेक्शन और कई सारी बीमारियों का खतरा बन जाता है। तो जैसे ही घर में एक भी चूहा आए ना, तो कुछ ना कुछ उपाय आप ज़रूर करिए उन चूहों को भगाने के लिए, क्योंकि अगर एक भी चूहा हो जाता है ना तो उसकी जो संख्या होती है वो भी बढ़ने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा डो तैयार हो गया ना, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ आप इस तरीके से बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 गोलियाँ बनाई हैं जिनको आप चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं चूहों को भगाने का। तो यहाँ पर जो है ये पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो ये हमने गोलियाँ बनाई हैं इनको भी आप चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जब हम गोली बना लेंगे तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, इस बात पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए।
सबसे ज़्यादा हमारे किचन में जो है चूहे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो हमेशा जो है रात के टाइम इसको यूज़ करिएगा, और जब आप अपना किचन को साफ़ कर ले, स्लैब वगैरह साफ़ कर ले, तो वहाँ पर इस गोली को रखिए। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ वहाँ पर खुला ना रहे, खाने पीने की चीज़ या कूड़ा कचरा जो होता है ना वो भी खुले में ना रहे, हमेशा ढका हुआ सामान रहे, जिससे जब भी चूहे आए ना तो इसी चीज़ को खाएं। और क्योंकि आप देखते होंगे जहाँ पर ज़्यादा खाने पीने के सामान इधर उधर पड़े रहते हैं, चूहे वहीं पर आते हैं। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं ना, ये बिल्कुल भी आप इधर उधर मत छोड़िएगा। साथ में जो हमारा मशीन का ड्रेन पाइप होता है, बहुत लोग के यहाँ शिकायत होती है कि जो हमारी मशीन के ड्रेन पाइप है ना उसको भी चूहे कुतर देते हैं, तो वहाँ पर भी इस गोली को ज़रूर रखिएगा। जो चूहे होते हैं वो मेन डोर से एंटर करते हैं आपके घर में। आप गेट के पास देखते होंगे थोड़ा सा गैप रहता है, वहीं से चूहे आ जाते हैं। तो एक दीवार के साइड में ज़रूर किनारे में आप रखिए, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो किनारे से ही होते हुए आते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही चूहे घर में एंटर करेंगे, उन्हें जो ये गोली है मिलेगा खाने को, तो वो खाएंगे इसको। साथ में अगर पिंजरा वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं तो पिंजरे के आसपास भी रख दीजिए, या फिर आप बेड देखते होंगे कि बेड के नीचे भी काफ़ी स्पेस होता है जहाँ पर चूहे छुप जाते हैं, तो बेड के नीचे भी इसको ज़रूर रखिएगा। साथ में जहाँ पर भी बुक शेल्फ्स होते हैं, जहाँ पे कॉपी किताब बुक वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर भी इसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पेपर वगैरह को भी वो कुतरने के लिए आते हैं। तो मतलब अपने घर में सबको पता होता है कि चूहे कहाँ पर ज़्यादा आते हैं, तो उन सब एरिया को आप कवर कर लीजिए। आप देखिएगा, अगर आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप 1 से 2 बार में ही चूहों से छुटकारा पा लीजिएगा। तो ये रेमेडी को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और दोस्तों में। अगर चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस रेमेडी को वो ज़रूर यूज़ करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।